कि जो VERB है, VERB है, इसको हम लोग वर्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ब पढ़ते हैं, और इसका हिंदी होता है क्रिया। क्रिया, इसकी उत्पत्ति वर्बम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? वर्बम। वर्बम शब्द से हुई। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? वर्बम शब्द से हुई है। किसकी उत्पत्ति? वर्ब की उत्पत्ति। अच्छा, वर्ब को पहचानेंगे कैसे? तो प्रत्येक शब्द जिसके अंत में ना हो, जैसे पढ़ना, खेलना, खेलना, आना, जाना, मतलब इसके अंत में क्या हो? ना हो, और ये कार्य को दर्शाए। किसको दर्शाए? कार्य को। तो जो कार्य को दर्शाता है, जो कार्य को दर्शाता है वही क्रिया कहलाता है। जो कार्य को दर्शाता है वही क्रिया कहलाता है। जो कार्य को दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे कि जो वर्ब होता है ना, ये दो तरह का होता है। वर्ब कितने टाइप का होता है? दो तरह का। वर्ब होता है दो तरह का, ध्यान से समझेंगे। वर्ब कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा वर्ब होता है उसको आप लोग बाद में देखेंगे। हेलो, यहाँ ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ब कितने टाइप के होते हैं बताइए? दो टाइप के होते हैं। एक वर्ब होता है जिसे आप कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहेंगे? मेन वर्ब। ये वर्ब हम आपको पढ़ा चुके हैं। मेन वर्ब के बारे में आपको बताए थे, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, इसको मुख्य क्रिया कहा जाता है। और मुख्य क्रिया उस क्रिया को कहते हैं ना जिसके V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे मान लीजिए अगर आप गो लिख रहे हैं तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। V4 क्या होता है? गोइंग होता है। और V5 क्या होता है? गोज होता है। V5 गोज होता है। मीन्स अगर हम बात करें तो जिस वर्ब के अंत में डी रहता है या ईडी रहता है या आईडी रहता है वो V2 होता है। डी, ईडी और आईईडी आएगा तो ये V3 भी होगा। ठीक है, अगर ING लगा रहेगा इसके अंत में तो ये क्या होगा? V4। अगर S होगा, ES होगा, IS होगा तो ये V5 होगा ना। तो ये चीज हम लोग पढ़े थे, कैसे हम लोग V1 से V5 बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस वर्ब के V1 से लेकर और V5 तक होता है उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। लेकिन आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो मेन वर्ब को नहीं समझने वाले। आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो हम लोग समझने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब को। किस वर्ब को? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को समझने वाले। हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर की आज हम लोग बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। अगर हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? HV। और मेन वर्ब को शॉर्ट में लिखना चाहें तो MV लिख सकते हैं, और वर्ब को शॉर्ट में लिखना चाहें तो V लिख सकते हैं। तो V मतलब वर्ब कितने टाइप के हो गए? दो। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसको कहेंगे मुख्य, ये सहायक क्रिया। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं ना, इस हेल्पिंग वर्ब का ही तो दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या नाम होता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या की अगर हम बात करें तो कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। और इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? AV। क्या लिखेंगे? AV। ऑक्सिलरी वर्ब को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? AV लिखेंगे। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना होता है बाबू? कितना इसकी संख्या होता है? 28। अब ये 28 में जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहेंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ना, याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे PAV। इसकी संख्या होगा 15। कितना संख्या होगा? 15 संख्या होगा। किसका संख्या 15 होता है बताइए? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होगा 15। कितना होगा बाबू? 15। अब इसमें कौन कौन आएगा जरा ध्यान से समझेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन आएगा। किस वर्ब को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं? अब इसके 3 फॉर्म्स हो जाते हैं। कितने फॉर्म्स? 3 फॉर्म्स। एक को कहेंगे टू डू फॉर्म्स। क्या कहेंगे? टू डू फॉर्म्स। टू डू फॉर्म्स में 3 वर्ब्स आते हैं। कितने वर्ब्स आते हैं? 3। पहला आता है डू, दूसरा आता है डज और तीसरा आता है डिड। डू, डज और डिड। डू, डज, डिड के साथ अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो इसका कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा आएगा टू बी फॉर्म्स। क्या आएगा बाबू? टू बी फॉर्म्स आएगा। टू बी फॉर्म्स में जो वर्ब्स होते हैं ये होते हैं आपके 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 वर्ब्स होते हैं किस फॉर्म्स में? टू बी फॉर्म्स में। बताइए कौन कौन? एक बी आएगा, एक बीन आएगा, एक आएगा बीइंग। क्या आएगा? बीइंग। फिर आएगा इज, एम और क्या? आर। इसके बाद आएगा वाज और वेयर। इसके साथ मेन वर्ब का 4th फॉर्म आता है बिसाइड,
बिसाइड्स बीइंग, बीइंग को छोड़कर बाकी सबके साथ क्या आएगा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और डू डज डिड के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे समझिएगा, जो तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है टू हैव फॉर्म्स। क्या होता है, टू हैव फॉर्म्स। टू हैव फॉर्म्स में ये 4 तरह के वर्ब्स आते हैं। कितने तरह के, 4 तरह के। कौन कौन आता है बाबू, एक आता है हैज, एक आता है हैव, एक आता है हैड, एक आता है हैविंग। क्या आता है, हैविंग। और इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब बताइए कि जो एक्जुलरी वर्ब होते हैं इसकी संख्या कितना होता है, 28, और प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितना होता है, 15। तो यहाँ पे देखिए 3 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 और 3 कितना, 11, और 11 और 4 कितना हो गया, 15। तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स कितने होते हैं, 15। कितने होते हैं, 15। तो इसमें याद क्या रखना है कि जहां भी डू डज डिड आएगा इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर ये सब रहेगा, बी रहेगा, बीन रहेगा, बीइंग, या इज एम आर रहेगा, वाज वेयर रहेगा, तो इसके साथ कौन सा फॉर्म लगेगा, फोर्थ फॉर्म। और जब हैज हैव हैड रहेगा, हैविंग रहेगा, तो कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसी से टेंस बना है। क्या बना है, टेंस बता है। टेंस क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अध्ययन को टेंस कहते हैं। ये सब इंडेफिनिट टेंस है, ये सब कंटीन्यूअस टेंस है, और ये सब परफेक्ट टेंस है। और जब इसके साथ बीन लगा दीजिएगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि एक तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितना हो गया, 15। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की संख्या 15, और प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की जो 15 संख्या होता है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से समझेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब से, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितना होता है बाबू, 15। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा ये बात समझना हम लोगों को। पहला जैसे क्वेश्चन देगा कि सी, ठीक है, और दे देगा डज नॉट, और यहाँ पे दे देगा ए लाई। क्या दे देगा, ए लाई। सी डज नॉट टेल ए लाई, सी डज नॉट टेल ए लाई। सबको मना करो, सी डज नॉट, ठीक है। ए ऑप्शन में होगा टेल, बी ऑप्शन में होगा टेलिंग, टेलिंग, सी ऑप्शन में होगा टेल्स, ठीक है, और डी ऑप्शन में होगा टोल्ड, टोल्ड होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सी डज नॉट, सी डज नॉट, ठीक है, सी डज नॉट। इसको पॉज करो, पॉज। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डज है। क्या है बाबू, डज है। तो जब भी यहाँ पे आपको डू डज और डिड मिलेगा, क्या मिलेगा, डू डज और डिड मिलेगा, तो याद रखिएगा कि इसके बाद का जो वर्ब आएगा वो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। तो बताइए क्या टेलिंग फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है। टेल्स फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है। टोल्ड फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है। फर्स्ट फॉर्म आपका क्या है, टेल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे देगा कि ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, और यहाँ दे देगा क्रिकेट। क्या दे देगा, क्रिकेट। और ऑप्शन ए में दे देगा कि इसमें देखिए डू क्या होगा, ऑप्शन में मेन वर्ब आपको लिखना है। ऑप्शन ए में दे देगा कि प्लेड होगा। क्या होगा, प्लेड, प्लेड होगा। अच्छा, बी में दे देगा कि प्लेइंग होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। सी ऑप्शन दे देगा कि प्लेज होगा। क्या होगा, प्लेज होगा। और डी ऑप्शन देगा कि प्ले होगा। क्या होगा, प्ले। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए डीड के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो किसके किसके साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, तो डू के साथ, ठीक है, डॉज के साथ और डीड के साथ कौन सा फॉर्म आता है बाबू, तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। यही बात याद रखना, यही बात याद रखना। अच्छा, इसमें देखिए डू डज को कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब डीड लग जाएगा तो ये कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें याद रखिएगा कि जब भी डू डज और डिड आएगा तो इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। बताइए क्या प्लेड फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है। प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है। प्लेज भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। V1 है यही, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा प्ले। क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। कि डू डज डिड के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, जिससे दे देगा कि आई डू नॉट, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा यू। आई डू नॉट, यू दे देगा। ऑप्शन ए में आपको देगा नॉन। क्या दे देगा, नॉन। अच्छा, बी में देगा नोविंग, ठीक है। सी में ऑप्शन दे देगा नोज, और डी में ऑप्शन दे देगा नो। तो बताइए डू डज डिड के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि यहाँ पे आप जो फील करेंगे वो नो फील करेंगे। क्या फील करेंगे, नो। और यहाँ पे आपको हम क्या बताएं कि जब भी आप डू डज डिड के साथ यूज करेंगे तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। डू डज डिड के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग को समझना है किसके साथ, टू बी के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। देखिए अब कह रहा है कि जो टू बी होगा ना, जो टू बी होगा उसके साथ, देखिए यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि अगर टू बी फॉर्म्स आएगा, टू बी फॉर्म्स, तो टू बी फॉर्म्स में कितने वर्ब्स बाबू, 8।
टू बी फॉर्म्स में कितने वर्ब्स? 8। और टू बी फॉर्म्स के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी, फोर्थ फॉर्म बोले तो क्या? आईएनजी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे लिखिएगा कि आई एम और यहाँ पे इंग्लिश दिया हो, क्या दिया हो? इंग्लिश। अब आपको 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया 4। ए ऑप्शन में दिया लर्न, अब बी में दिया आपको लर्निंग, क्या दे दिया? लर्निंग। अच्छा, सी में दे दिया लर्न्स, एस लगा दिया, और डी में दे दिया नॉन, और कहा कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन बताइए। बेस्ट ऑप्शन, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? लर्निंग होगा। क्या होगा बाबू? लर्निंग होगा। अब बताइए लर्निंग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा कि टू बी फॉर्म्स के साथ, टू बी फॉर्म्स के साथ कितना, कौन सा वर्ब लगता है? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। मेन वर्ब का क्या लगता है? फोर्थ फॉर्म लगता है। जैसे अगर यहाँ पे दे दे कि वी आर, और यहाँ पे दे दे टू कॉलेज या स्कूल दे दे, कॉलेज दे दे या स्कूल दे दे। अब यहाँ पे समझेंगे कि ऑप्शन ए में आपको दे दे गोइंग है, क्या दे दे? गोइंग। बी में आपको दे दे गॉन, क्या दे दे बाबू? गॉन। सी में आपको वेंट दे दे, और डी में आपको गोज दे दे। तो बताइए बताइए टू बी फॉर्म्स के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ। फोर्थ फॉर्म लगता है ना, तो क्या गॉन फोर्थ फॉर्म है? नहीं है। तो इसमें बताइए फोर्थ फॉर्म कौन है? गोइंग। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। गोइंग हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया हो द ओल्ड मैन, ठीक है, वाज, वाज, और यहाँ पे दे दे द ट्री, क्या दे दे? द ट्री दे दे। और समझिएगा ऑप्शन ए में आपको दे दे कटिंग, ठीक है, बी में आपको दे दे कट्स, अच्छा, सी में आपको दे दे कटिंग, कटिंग, और डी में दे दे कट्स, ठीक है। कट्स, कट्स 2 बार हो गया, कट मान लीजिए, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, कट हो गया। कटिंग दोनों में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे सिंगल टी दिया हुआ है और यहाँ पे डबल टी दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है? अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो बताइए कटिंग में कौन सा स्पेलिंग सही है? बताइए CUT डबल टी होगा कि सिंगल टी होगा? डबल टी होगा, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कटिंग वर्ड का यूज करेंगे। अब इसमें समझना क्या है? क्या समझना है? यहाँ देखिए क्या समझना है, देखिए समझना ये है कि जब भी टू बी फॉर्म्स आएगा, क्या आएगा? टू बी फॉर्म्स। टू बी फॉर्म्स में कौन कौन सा वर्ब आता है बाबू, बताओ? टू बी फॉर्म्स में कौन सा वर्ब आएगा? यहाँ देखो, ये यहाँ पे टू बी फॉर्म्स है। टू बी फॉर्म्स में कितना वर्ब आता है? 8। कौन कौन? बी, बीन, बीइंग, इज, एम, वाज, वेयर, ये सब टू बी फॉर्म्स आएगा। और टू बी फॉर्म्स के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म माने कौन सी? आईएनजी, आईएनजी लगेगा इसमें। तो आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब टू बी फॉर्म्स है। यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्या है? एम है, यहाँ पे क्या है? आर है, यहाँ पे क्या है? वाज है। तो जब भी ये टू बी फॉर्म्स आएगा, इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? V4 आएगा, फोर्थ फॉर्म आएगा। क्या आएगा? फोर्थ फॉर्म आएगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर कहेंगे कि द चिल्ड्रेन, क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन वेयर, और यहाँ पे डैश दे दे। ऑप्शन ए में आपको दे दे प्ले, प्ले, अच्छा, बी में दे दे प्लेड, अच्छा, सी में दे दे प्लेइंग, और डी में आपको प्लेज दे दे। डी में क्या दे दे? प्लेज। और कहे बेस्ट ऑप्शन बताइए। तो चिल्ड्रन वेयर, बताइए वेयर क्या है? टू बी फॉर्म्स है, तो इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। तो बताइए इसमें फोर्थ फॉर्म क्या है? क्या है? प्लेइंग। अच्छा, फोर्थ फॉर्म को कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज फोर्थ फॉर्म है? तो भैया जी इसमें आईएनजी दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? आईएनजी। अच्छा, हजारों बार आपको बता चुके हैं कि जिस वर्ब के अंत में आईएनजी होता है उसी को क्या कहते हैं? V4 कहते हैं। क्या कहते हैं? V4 कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? उसी को क्या कहेंगे? V4। कोई दिक्कत? आपको दिक्कत है कोई? 2 चीज हम आपको समझाएं। कितना चीज? 2 चीज समझाएं। देखिए क्या क्या समझाएं। एक समझाएं आपको कि जब टू डू फॉर्म्स आएगा तो V1 लगेगा। ध्यान दीजिए आप, टू डू फॉर्म्स आएगा तो क्या लगेगा? V1। और टू बी फॉर्म्स आएगा तो क्या लगेगा बताइए? V4। V4 आएगा। और टू हैव फॉर्म्स आएगा तो V3। तो ये 2 तो समझा दिए कि अगर टू डू फॉर्म्स आएगा, टू डू फॉर्म्स आएगा तो V1, और टू बी फॉर्म्स आएगा तो V4। अब सी वाला समझना है कि अगर टू हैव फॉर्म्स आएगा, क्या आएगा? टू हैव फॉर्म्स, तो अब क्या लगाइएगा? टू हैव फॉर्म्स में क्या लगाइएगा बताइए? टू हैव फॉर्म्स में क्या लगाइएगा? V3। टू हैव फॉर्म्स में आपको लगाना है V3। ध्यान से समझेंगे। देगा बाबू, देखिए कौन फॉर्म्स? टू हैव फॉर्म्स। टू हैव फॉर्म्स में कितना वर्ब्स आएगा बाबू? 4। टू हैव फॉर्म्स में कितना वर्ब्स आएगा बताओ ना? 4 वर्ब्स आएगा। अच्छा, टू हैव फॉर्म्स में के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मतलब इसमें डी, ईडी और क्या लगेगा? आईडी। डी, ईडी और आईडी लगेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे दे देगा कि ही हैज, और दे देगा क्रिकेट। क्या दे देगा? क्रिकेट। बताइए टू हैव फॉर्म्स में कितने वर्ब्स? 4। हैज, हैव, हैड और हैविंग।
अब ऑप्शन ए दे देगा कि यहाँ पे बताइए कि प्ले होगा, बी ऑप्शन दे देगा प्लेड होगा, सी ऑप्शन दे देगा प्लेइंग होगा और डी ऑप्शन देगा प्लेज होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? थर्ड। क्या बताइए प्ले थर्ड फॉर्म है? नहीं है। बताइए प्लेइंग थर्ड फॉर्म है? नहीं है। बताइए क्या ये थर्ड फॉर्म है? नहीं है। ये V5 है। क्या है बाबू? V5 है। और ये क्या है? V4 है। और ये क्या है? V1। हमको यूज क्या करना है? V3 यूज करना है ना। हैज के साथ कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीड हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि आई हैव और यहाँ पे दे देगा द ताजमहल। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। बात समझ रहे हैं ना? आई हैव डॉट डॉट ताजमहल। समझ रहे हैं ना? ताजमहल के बारे में आप सुने होंगे, सुने कि नहीं सुने? तो देखे भी हैं, सुने भी हैं। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, एक तो सी होता है भैया जी, एक सी होता है और एक होता है सीन। क्या होता है? सीन। और सी होता है सा और डी होता है सी में आईएनजी जो ये जोड़िएगा तो सींग होगा। अच्छा, हमको यूज क्या करना है? वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो बताइए सी कौन फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्या ये सही है? नहीं है। बताइए सीन कौन फॉर्म? V3 है। और सा क्या है? V2। क्या बताइए हैज हैव के साथ V2 लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे बताइए सीन क्या है? V4। क्या V4 लगेगा? नहीं। तो V3 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऑप्शन बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। ऑप्शन बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है।